और मैं 2 साल से कंप्लेन कर रहा हूँ कि कैमरे को चालू कराया जाए, क्योंकि कुर्सी पार में क्राइम का रेट किसी से दुर्ग जिले में छुपा नहीं है। आए दिन मर्डर और चोरी चाके होते रहती है। तो मैं 2 साल से नगर निगम में कंप्लेन कर रहा हूँ कि कैमरे को चालू किया जाए, लेकिन कैमरा चालू नहीं हुआ। तो मैं इसका आरटीआई लगाया था। आरटीआई जब मैं लगाया तो देख के हैरान हो गया। इसका लागत टोटल 20 लाख रुपया लगा है और 32 जगह चौक चौराहे में लगना था। अगर आप अपने घर में कैमरा लगाते हो 1200 से 4000 के बीच में अच्छे कैमरे लग जाते हैं जो काफ़ी सालों तक चलते हैं। और नगर निगम कैमरे 11 से 15,000 के में लगे हुए हैं जो काफ़ी महंगे दामों में हैं। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी हैं, वो नेता पद दया सिंह हो गया, श्याम सुंदर हो गया, बड़े बड़े नेता रहते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको क्या अपने जनता की सुरक्षा, कुर्सी पार के जनता फिक्र नहीं है। अगर किसी बच्चे का बेटा खत्म हो जाता है, जो मर्डर किया रहता है फरार हो जाता है, सबूत के तौर पर रिहा कर किया जाता है, तो इसे इल्जाम किस पर जाएगा? इन्हीं के ऊपर जाएगा ना। हर ओर से हर पक्ष के नेताओं की तस्वीर लगी है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्यों सोचा नहीं जाता जिन लोगों की किस्मत के लिए, जिन लोगों के सुरक्षा के लिए ये कैमरे लगाए जाते हैं। तो जब मैंने पुलिस वाले बोला कि आप आजू बाजू दुकान चेक करो, कि नगर निगम कैमरे लगे उसमें चेक करो, पुलिस ने सीधा मना कर दिया कि ये कैमरे बंद पड़े हुए हैं और इसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा है हमको पता नहीं। तो आपसे साफ दिखता है कि कैमरे तो बंद पड़े हुए हैं, तो ये अपराधी तो बच के निकलेंगे। नगर निगम के अधिकारी और नेताओं को किसी जनता का फिक्र नहीं है, सबको अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अब जब हम पूछते हैं लोगों से कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, तो लोगों की जुबान पे जो शब्द आता है वो है नगर निगम। और वास्तविक बात है, जितना भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रहा है उतना और कहाँ हो रहा है भाई साहब। अभी मैं इस वक्त हूँ श्री राम चौक में, कुर्सी पार का श्री राम चौक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नाम है मेरा हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। अभी कुर्सी पार में है हम और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मामला सामने आया है। लगा यहाँ सीसीटीवी, लाखों का सीसीटीवी लगा है, लाखों का एलईडी लगा है, लेकिन जो दर है, जो भ्रष्टाचार का दर है, वो इतना अत्यधिक है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं, अपना परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है, आम आदमी पार्टी से। 2 साल हो गया था कैमरे लगे हुए, और मैं 2 साल से कंप्लेन कर रहा हूँ कि कैमरे को चालू कराया जाए, क्योंकि कुर्सी पार में क्राइम का रेट किसी से दुर्ग जिले में छुपा नहीं है। आए दिन मर्डर और चोरी चाके होते रहती है। तो मैं 2 साल से नगर निगम में कंप्लेन कर रहा हूँ कि कैमरे को चालू किया जाए, लेकिन कैमरा चालू नहीं हुआ। तो मैं इसका आरटीआई लगाया था। आरटीआई जब मैं लगाया तो देख के हैरान हो गया। इसका लागत टोटल 20 लाख रुपया लगा है और 32 जगह चौक चौराहे में लगना था। तो मैं जब देखा कैमरों की कीमतें बहुत आसमान थी, ऐसा लगता है कि नगर निगम ने कैमरा सोनार की दुकान से खरीदा है, जो इतना महंगे दामों में खरीदा गया। अगर आप अपने घर में कैमरा लगाते हो, बुलेट कैमरा 1200 से 4000 के बीच में अच्छे कैमरे लग जाते हैं जो काफ़ी सालों तक चलते हैं। और नगर निगम कैमरे 11 से 15,000 के में लगे हुए हैं जो काफ़ी महंगे दामों में हैं। आपको कैसे पता चला कि इतना का घोटाला हुआ, ऐसा कुछ हुआ करके? जब मैंने रेट देखा कैमरे का, सब मैंने ऊपर टैली किया और मैं कोटेशन बाहर से लिया, और वायरों का दाम और क्या बोलते हैं एलईडी का दाम तो बहुत हाई रेट थे। और इसमें नगर निगम में एक एलईडी भी लगाना था 50,000 की एलईडी, और इसकी मॉनिटरिंग मैंने वो कहीं दिख नहीं रही है ना। तो इसी के बाद मैंने जब ये कोटेशन दूसरे दुकानों से देखा तो पता समझ आया कि घोटाला हुआ इसमें। आरटीआई लगाए थे? हाँ, मैंने इसकी आरटीआई भी लगाया था नगर निगम में कि कैमरा कितने स्थानों में चालू है, इसकी जानकारी मुझे दिया जाए। जब कैमरा नगर निगम इसकी जानकारी मुझे नहीं दी है, जब चालू होंगे तभी तो देंगे। मुझे अंदाजा है, यकीन भी है कि बहुत जगह कैमरे पुराने लगाए गए और सिर्फ कुछ कैमरे सिर्फ कागजों में लगे हैं। क्योंकि अगर इतनी जल्दी कैमरे खराब होने लग गए तो फिर मैंने ये सीधा दिखता है कि जनता के टैक्स के पैसों को कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। ये घोटाले के अभूतपूर्व जो कार्य हुए हैं उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये दोनों पार्टी को देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वार्ड में बड़े 30 साल से। कौन से दोनों पार्टी? बीजेपी और कांग्रेस को, क्योंकि दिग्गज नेता यहाँ पर रहते हैं। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी हैं, वो नेता पद दया सिंह हो गया, श्याम सुंदर हो गया, बड़े बड़े नेता रहते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको क्या अपने जनता की सुरक्षा, कुर्सी पार के जनता फिक्र नहीं है। अगर किसी बच्चे का बेटा खत्म हो जाता है और वो जो मर्डर किया रहता है फरार हो जाता है, सबूत के तौर पर रिहा कर किया जाता है, तो इसे इल्जाम किस पर जाएगा? इन्हीं के ऊपर जाएगा ना। ऐसे भी कुर्सी पार क्षेत्र, आपको बता दें कि कुर्सी पार क्षेत्र कोई परिचय के मोहताज नहीं, ये विख्यात नहीं कुख्यात क्षेत्र है। वास्तविक बात कहूँ, इस शब्द सुनकर आप भले मुझको जो भी कहें, लेकिन यहाँ क्राइम की जो खबरें आती हैं, घटनाओं की जो खबरें आती हैं, वो आपसे ना छूटा है और वो मुझसे ना छूटा है, ना किसी पत्रकारों से छूटा है, ना कोई दर्शकों से छूटा है। भाई साहब ये बताइए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या क्या चीज़ में कितनी कीमतों में जो हुआ, आप लिस्ट पकड़े उसका ब्यौरा बता दीजिए। आप देखोगे 4 MP बुलेट का कैमरा 12,100 रुपया पर कैमरे का,
है ना। पीटीजी कैमरा 29,60-80 रुपए का, ये पीटीजी कैमरा 50 मीटर का लगा, जबकि इस रेंज में 100 मीटर के कैमरे आ जाते हैं। 100 मीटर की दूरी का वो कर सकते हैं। केबल घोटाला, केबल घोटाला इस पे 55 रुपए रेट लिखा है, जबकि 6 रुपए 10 रुपए मीटर वायर लगे मिल जाते हैं, है ना। और जो कैमरे की मैं जब वायरों की चेकिंग कर रहा हूँ तो वो भी बहुत घटिया क्वालिटी की लगी हुई है। और सबसे प्रमुख बात आपने जो बताया, सीसीटीवी आज तक चालू नहीं है। सीटी कैमरा कैसे मुझे पता चला, जब 1 महीने बाद जब यहाँ पर कुर्सी पर चोरी वोरी होने लगी और कई जगह कैमरे लगे, तो जब मैंने पुलिस वाले बोला कि आप आजू बाजू दुकान चेक करो, कि नगर निगम कैमरे लगे उसमें चेक करो, पुलिस ने सीधा सीधा मना कर दिया कि ये कैमरे बंद पड़े हुए हैं और इसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा है हमको पता नहीं। और ऐसी ही घटना जब कुर्सी पार में भट्टी के पीछे एक लड़के ने राड से एक जन की हत्या कर दी थी, पुलिस वहाँ जब कैमरा चेकिंग करने गई, वहाँ भी नगर निगम कैमरे बंद पड़े हुए थे। तो आपसे साफ साफ दिखता है कि कैमरे तो बंद पड़े हुए हैं, तो ये अपराधी तो बच के निकलेंगे ही। तो वो नगर निगम के अधिकारी और नेताओं को किसी जनता का फिक्र नहीं है, सबको अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। ये बता दीजिए कि हिस्सों के बारे में बता दीजिए, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधाएं, क्योंकि सारे क्षेत्रों में लगे होंगे कैमरा लगे होगा। ये 4 वार्ड है टोटल। ये चौक जो चौराहा है, श्री राम चौक का चौराहा है, वार्ड 49 में ईस्ट साइड कांग्रेस के वार्ड है, पीछे में मेरा आप देख रहे हो वार्ड 45 है, बीजेपी के पार्षद है, इधर उप सभापति डी सुजाता का वार्ड है कांग्रेस का, ये नेता प्रतिपक्ष दया सिंह का वार्ड है। अब चारों वार्ड में 2 इधर बीजेपी के, 2 कांग्रेस के पार्षद है, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि जनता की फिक्र कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बचाने की कोशिश किया जाएगा ठेकेदार को। एक जो कहावत है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब आमदनी कुछ होना नहीं है और जो खर्चों की भरमार है वो भर भर के दिए जा रहा है। एक कहावत और है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो खेल खेला जा रहा है, या फिर जो खेल ही खेला जा रहा है ऐसा बोल सकते हैं। मेरे पीछे दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा, जितने बड़े बड़े नेताओं के बैनर और पोस्टर लगे हैं, मतलब उधर भी दिखा दीजिए, मतलब एक हिस्से को दिखाना उचित नहीं है, इधर भी दिखा दीजिए। यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर के स्थानीय दिग्गज नेताओं तक के फोटो लगे हैं, तस्वीरें लगी हैं, बैनर लगे हैं। तो क्या ही कहूँ, तारीफ के पुल अगर बांधूं तो तारीफ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हर ओर से हर पक्ष के नेताओं की तस्वीर लगी है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्यों सोचा नहीं जाता जिन लोगों की किस्मत के लिए, जिन लोगों के सुरक्षा के लिए ये कैमरे लगाए जाते हैं, ये सुरक्षा कवच लगाए जाते हैं, ये लाइटें लगाई जाती हैं। कम से कम चालू तो करा दो भाई साहब। आभारी रहेंगे दर्शक, आभारी रहेंगे लोग आपके, कि आपको दुआएं देंगे। कुछ कहना चाहेंगे कि कब तक काम किया जा सके, या फिर कुछ कंप्लेंट करना चाहे होंगे आपने? मैंने कलेक्टर अभिषेक को इस सोमवार को जन दर्शन में कंप्लेन की है और उनको मैं बताया कि ऐसे तो पूरी घटना बताया, और मैं बोला सर अगर आप नगर निगम में ये दोगे तो चोर की जांच करेगा तो फिर गलत हो जाएगा, वो फिर आपको लिखित में कुछ भी पत्र बना के दे दोगे और फिर पोस्टमैन का काम होगा। मैं बोला आप अपने स्तर पे इसकी जांच करवाएं, क्योंकि ये घटना मैं बोला कुर्सी पार के नहीं है, भिलाई में पूरी भिलाई में भी कैमरे जहां भी लगे वहां घोटाला हो रहा है। क्योंकि सेक्टर 2 में एक बच्ची जब आ रही थी, वो बच्ची आ रही थी, कार वाले ने उसको मार के चल दिया और वो कैमरे बंद पड़े होते, आज तक कार वाले को खोज नहीं पाया। उसकी घटना को बड़े स्तर में विधानसभा में भी उठा था ये मुद्दा। तो आप देखोगे भिलाई ये घोटाला सिर्फ कुर्सी पार का नहीं, भिलाई की जनता को सोचना चाहिए, जहां भी आप कैमरा लगे हैं या कुछ भी घटना हो रही है, अपने पार्षदों से पूछे कि ये चीजें क्यों नहीं चालू है। अपने पार्षद से सवाल करें, जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आप जनता के नुकसान होते रहेगा। अब फैक्ट वाली बात बताता हूँ आपको। 20 लाख का कैमरा लगना था और लगा भी, एलईडी लगा, मॉनिटर लगा, लेकिन मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। आप अगर कमेंट पर लिखना चाहे कि मॉनिटरिंग कौन कर रहा है तो शायद आपको कमेंट पर जवाब मिल जाए, ना मिले तो समझ जाइएगा कि जवाब ही नहीं है। ये बात और बता रहा हूँ कि मॉनिटरिंग करने के लिए लोग भी नहीं है, तो आप जो कैमरा लगे हैं सुरक्षा के लिए, वो किन लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं? क्या कुर्सी पार के लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, या आने जाने वाले एक कार है, कार को दिखाइए, एक कार वाला जा रहा है, इनकी सुरक्षा कौन कर रहा है? आते जाते लोगों की सुरक्षा कौन कर रहा है? मॉनिटरिंग करने के लिए लोग नहीं है, कैमरा को लगा दिए हैं। ऐसे में तो आपके अपने घर में झालर लगा देते हैं शोपीस के लिए, वैसे ही समझ जाइए, सुरक्षा के लिए नहीं, इसको सिर्फ प्रदर्शन के लिए लगा दिया गया है। घर में झालर लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी लगा दिया गया है। यहाँ के नेताओं को मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि काम बहुत सराहनीय किया है आप लोगों ने। 20 लाख रुपए के कैमरा और एलईडी लगाए हैं, जो कोई काम नहीं आ रहा है। आपके घर में कुछ चीज़ खराब हो जाए, मैकेनिकल चीज़, तो आप कस्टमर केयर में बार बार फ़ोन करते हैं कि 2 साल की वारंटी थी, 1 साल की वारंटी थी, जितनी भी वारंटी थी आकर सुधारी है। पालिका नगर निगम इसकी जो बात है वो क्यों नहीं रख रही है कि इसकी वारंटी के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए क्यों बात नहीं रख रही है? बहुत सारे सवाल हैं जो कि निगम पर लगातार उठते हैं और अब भी उठेंगे,
क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। भ्रष्टाचार ना होता तो जो ये डाटा आप लोगों ने देखा, भाई साहब ने बताया डाटा, वो डाटा उन्होंने बुनियादी मुद्दों के साथ नहीं बताया होता। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। और निगम अपनी लापरवाही से कब तक जागेगा, ये देखने वाली बात है। नमस्कार, मैं हरिंद्र, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स। धन्यवाद।